हिंदी सेकेंड लेसन 5 जैसे को तैसा। ये स्टोरी है एक, इसमें बताया गया है झूठ बोलना पाप है। हमें कभी किसी हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कितना भी झूठ बोल ले अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इस पार्ट में का मोरल यही है, और ये कहानी है जिसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी अभी। सेठ धनी राम काशीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ धनी राम अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया उसका साथ छोड़ जाती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल धनीराम का था। कारोबारी घाटे के कारण सारा धन उड़ गया। रातों रात वह धनी से निर्धन हो गए। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। धनी राम बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। कर्ज लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्म पत्नी रुक्मिणी का भी साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा, तो वह उन्हें हौसला देती हुई बोली, आप दिल छोटा न करें, हमारे मेरे पास यदि धन चला गया तो चला गया, हिम्मत से काम लेंगे तो आप धन फिर हम कमा लेंगे। रुक्मिणी नया काम शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है, जो हमारे पास नहीं है। बिना धन के कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्या चिंता है, रुक्मिणी ने कहा। रुक्मिणी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि क्या चिंता है, या मेरे गले का हार रामलाल जौहरी के पास गिरवी रखाओ, जो धन में मिले उससे कारोबार शुरू करो, लेकिन नया कारोबार यहाँ नहीं बल्कि किसी अच्छे शहर में जाकर शुरू करो। अपनी पत्नी की बात सुनते ही धनीराम को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, रुक्मिणी तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारी जैसी पत्नी कहाँ मिलती है। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, अपने प्रभु के लिए ही किया है। जाओ देर मत करो, इस हार को देकर कुछ पैसे लेके आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर चल देंगे। धनी राम उसी समय सोने का वह कीमती हार लेकर रामलाल जौहरी के पास गया। उसने अपनी पारखी नजरों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि यह बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी। साथ ही कहा कि यह 1 वर्ष के अंदर नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। रामलाल की बात मानने के सिवा धनीराम के पास कोई चारा नहीं था। जो रुपया उन्होंने उसे माथे लगाया, दुखी मन से वह दूसरी सुबह अपना घर छोड़कर लिया और एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे। नए शहर में व्यापार जमाना कोई सरल काम नहीं था, मगर धनीराम बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न हुए। वह उनके माल लेकर बेचता और उनका मुनाफा कमाता। अब तो शहर से बाहर धनीराम अपनी एक छोटी सी दुकान खोल दिया था। कुछ ही समय के बाद उनके जीवन का मानचित्र ही बदल गया और अब वह उनके पास काफी धन हो गया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो एक बार अपने घर चले, वहां जो तुम्हारा गिरवी हार रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लेंगे। दोनों पति पत्नी वापस अपने पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। धनीराम रामलाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया रामलाल, मेरा वह हार देखो, अपने रुपए सूद समेत ले लो। रामलाल जानता था कि वह हार बहुत कीमती है। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि धनीराम इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वह हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने धनीराम से कहा, भैया धनीराम, तुम आ गए, यही खुशी की बात है। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वह हार तुम्हें दुकान से चोरी हो गया है। यह नुकसान तो दोनों भाइयों का है। मैं तुम्हारा
दोनों भाइयों का है, तुम्हारा हार गया, मेरी रकम गई। धनीराम ने रामलाल की बात को सुनने मगर उसे इस बात का विश्वास नहीं था। अब वह कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सजा देने की योजना बनाता हुआ वहां से बाहर निकला। तो उसने उसके बच्चे को बाहर खेलते हुए देखा। छोटे बच्चे को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। रामलाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को तो धनीराम लिए जा रहा था। घबराया हुआ रामलाल धनीराम के पास पहुंचा। उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? धनीराम ने हंसकर कहा, भैया मुझे क्या पता, मैं तो एक बाज को उसे उठाकर ले जाते हुए देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो धनीराम, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने देखा बता दिया। मैं कल राजा के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता रहा। दूसरे दिन सुबह ही रामलाल जौहरी राजा के दरबार पर पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि धनीराम उसके बेटे को उठाकर ले गया है और वापस करने को तैयार नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसी समय जाकर धनीराम को पकड़ लाओ। उसी समय धनीराम को पकड़कर लाया गया। राजा ने धनीराम से कहा, देखो धनीराम, तुमने रामलाल के बेटे को कल उठाया था और यह कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो क्या ये झूठ है? नहीं महाराज, ये सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाद में रामलाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? यह तो तुम ही बताओगे ना। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि धनीराम इसमें तुम दोषी हो। महाराज, मैं सेठ रामलाल से कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, आप मुझे यह बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर हैं? बहुत है। उन जेवरों में से आपने मेरी पत्नी का एक हार रखा था। फिर यह बताओ कि वह चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार ही क्यों ले गए? जी जी जी, रामलाल हकलाने लगा। महाराज, अब तो यह न्याय आप ही करेंगे कि रामलाल दोषी है या नहीं। मैं तो सैकड़ों जेवरों में से एक हार चोरी करके चोर कर ले जा सकता है, तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को उठा ले जा सकता है। रामलाल समझ गया कि मैंने जो भी किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे इस भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं धनीराम की पत्नी का हार वापस कर देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस कर दूंगा, जैसे को तैसा मिलेगा। ये कहानी थी और इसमें क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन 2 है। धनीराम ने अपनी पत्नी का हाथ किसके पास गिरवी रखा? सेकंड क्वेश्चन, धनीराम रातों रात निर्धन हो गया, क्यों हो गया? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सेठ धनीराम निर्धन क्यों हो गए? सेठ धनीराम का क्या करना अपना कर्तव्य समझते थे? धनीराम की पत्नी का क्या नाम था? सेठ धनीराम ने अपना कीमती हार किसके पास गिरवी रखा? इसके बाद से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सेठ अपने कस्बे के अत्यधिक धनी लोगों में से एक थे। रामलाल जौहरी हार को देखते ही समझ गया कि वो बहुत ही कीमती हार है। हवेली छोड़ने के बाद धनीराम पत्नी सहित एक बड़े घर में रहने लगे। रामलाल जौहरी ने धनीराम का हार छिपा दिया। ये हो गया सही गलत का निशान लगा हुआ है। इसके बाद सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन 2 आपके ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उसमें से एक जो सही है उसको चुनकर इसमें लिखना है। कस्बे का हर व्यक्ति, धनीराम, रामलाल, इन दोनों में से एक नाम है इसमें से जिसका सम्मान करता था। स्टोरी आपने पढ़ी है तो आपको ये मालूम हुआ कि किसका सम्मान करता था। धनीराम ने अपना नया कारोबार एक छोटे बड़े शहर में शुरू किया। दो ऑप्शन है। राजा ने सैनिकों को या रामलाल को आदेश दिया कि धनीराम को पकड़कर लाओ। धनीराम ने रामलाल के लड़के और भाई को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। अंत में रामलाल ने अपनी गलती सजा स्वीकार कर दी। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद है
किसने किससे कहा। आज यदि धन चला गया तो क्या होगा। हिम्मत से काम लोगे तो यह धन आप फिर कमा लेंगे। किसने किससे कहा। तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। थर्ड है, यदि एक वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। फोर्थ, आपके बेटे को धनी राम उठाए ले जा रहा था। इसके बाद आएगा लिखित क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कस्बे के सभी लोग धनी राम का सम्मान क्यों करते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे के सभी लोग धनी राम का सम्मान क्यों करते थे। धनी राम का साथ सबने क्यों छोड़ दिया। रामलाल धनी राम का हाथ क्यों वापस करना चाहता था। धनी राम ने रामलाल को सबक सिखाने के लिए क्या किया। इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो सारांश क्या है, इस कहानी को जैसे मैंने पढ़ा है वन बाय वन लाइन बाय लाइन, जो उसकी लाइन है वैसे आपको सारांश नहीं लिखना। सारांश लिखने का मतलब होता है उसको सबकी जो समरी होती है, आपने कहानी पढ़ी और उसको आप अपने शब्दों में इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। तो इसका सारांश आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हिंदी सेकंड की कॉपी में लेसन 5 डाल के सारांश लिखेंगे और लिखित क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन आंसर और बाकी चीजों के लिए क्वेश्चन प्लेस दिए हुए हैं, आप इसको फिल करते हैं। व्याकरण से जो है वो भी आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करेंगे और फिर जो कुछ प्रॉब्लम होगी